हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने के लिए क्या क्या जोखिम उठाएंगे। आज इस रीडिंग में भी देखेंगे किस हद तक चले जाएंगे आपसे मिलने के लिए। ठीक है, सो वी हैव 2 पाइल्स, 2 6 7 8 10 12 14 16 16 14 16 17 19 20 22 26 28 30 और पाइल 2 है हमारे पास 1 3 9 5 4 11 13 18 15 21 23 24 25 27 29 31। ठीक है, अब आप देख लीजिए, आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने के लिए क्या क्या जोखिम उठाने को तैयार होंगी। ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं। ओके, सो बेसिकली वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। अगर ना देखा जाए तो आपके स्पाउस आपसे मिलने के लिए वो किसी भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जिसको देखकर आप शॉक हो सकते हो। ठीक है, मतलब ये ऐसे होंगे, जब बात आपसे मिलने की आती होगी ना, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी कोई ना कोई झूठ बोल के ना आपसे मिलने आ जाते होंगे। सॉरी, लेकिन वो ना झूठ बोल के ना आपसे मिलने आ जाते होंगे। ठीक है, तो सपोज़ अब एक सिचुएशन ही आपको बतानी पड़ेगी, उसी हिसाब से फिर आप समझोगे कि कैसे मिल सकते हैं आपसे, क्या क्या अटैम्प्ट्स लगा सकते हैं। सिचुएशंस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फीलिंग्स एक होगी। ओके, तो चलो एक सिचुएशन यहाँ से जो आ रही है वो ये है कि आई थिंक ये वो मोमेंट हो सकता है जहाँ पर ना आप उम, आपको ना कुछ कपड़े दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ कपड़े दिखाए जा रहे हैं, और जैसे मेल हो तो सारे आपस में मेल बैठे हुए हैं, फीमेल हो तो फीमेल्स बैठी हुई हैं, ऐसे। तो मतलब सारे आपस में ना कपड़े देख रहे हैं आपके, और हो सकता है कि किसी इवेंट के लिए देख रहे हों, या फिर आपकी अभी शादी हुई हो इस वजह से, या फिर कहीं जाना हो किसी जगह पर उस वजह से। मतलब कपड़े देखे जा रहे हैं, उनको अलाउ नहीं करा जा रहा। वो कह रहे हैं मेरी वाइफ है भाई, मुझे देखने दो, मेरे हस्बैंड है, मुझे तो कुछ तो मुझे सिलेक्ट करने दो। कह रहे नहीं, तुमने देख लिया तो फिर क्या फ़ायदा, तुम्हें तो नहीं दिखाना। अच्छा, मतलब सरप्राइज़ इनसे है कि आप जो पहन कर आओगे वो इनको नहीं दिखना चाहिए पहले। ठीक है, बाद में दिखे, उसी दिन दिखे, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, और अभी बड़े परेशान हो रखे हैं। इनको ना बस देखना है, किसी न किसी तरीके से देखना है कि आपने कौन से कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अंदर क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, इनको सब कुछ करना है, इनको सब कुछ सुनना है। तो क्या करा, आई थिंक
खिड़की की तरफ से ये चुपके से अंदर रूम में झांक रहे हैं और देख रहे हैं बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, बहुत सारे। कोई कह रहा है ये देख लो, कोई कह रहा है ये देख लो। आपको ट्राई करवाए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको ऐसे लगा लगा के दिखा रहे हैं कि देखो ये कलर तुम पे सूट करता है या ये कलर सूट करता है। तो ऐसे ही ना अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे पर्दा हिला, या फिर मतलब आप जैसे बाहर थोड़ा सा ऐसा पर्दे से लगे होंगे ना, ठीक है, बाहर ऐसे पर्दे से लगे होंगे, या फिर बाहर कुछ लगा होगा ऐसा खिड़की पे कि अगर उसका मूवमेंट हुआ या कोई खड़ा है वहाँ पर तो पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको लगा कोई मूवमेंट हुई, अभी अपने पीछे मुड़ के देखा, आपने कहा कि कुछ आवाज़ आई थी क्या? कह रहे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आपका वहम होगा। तो आपने जैसे ना देखा लगा के, आपको पीछे से दिखे आपके स्पाउस, ठीक है। अभी जैसे आप ये देख रहे हो ना, आपके स्पाउस आपको कह रहे हैं कि आप मतलब कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा मैं सिलेक्ट करूं। वो कह रहे हैं ये वाला करो, ये वाला करो, ऐसे करो, मतलब बीच बीच में आके आपको बोल रहे हैं। और इतनी आधी पौनी बात सुनकर तो देखो किसी को समझ नहीं आएगा ना। तो क्या करा आपने, सपोज उठा ली एक येलो कलर का सूट या येलो कलर की साड़ी। अब जब आपने उसे लगा के अपने पर से देखा तो आपके स्पाउस ने बिल्कुल पीछे से ऐसे ऐसे मतलब किस ऐसे करा, मतलब आप बहुत सुंदर लग रहे हैं इसमें, इसे ही आपको लेना चाहिए। तो आपने कहा मैं ये पहनूंगी, मैं ये पहनूंगा और ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो हो सकता है कि ना सारे शौक हो सकता है आपने ऐसा कलर सेलेक्ट करा हो जो आपको इतना पसंद नहीं हो, या फिर आप सबको लग रहा हो कि नहीं नहीं ये वाला तो ये सिलेक्ट नहीं करेगी, बट आपने वही वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सारे रजामंदी हो गई सबकी, ठीक है, आप ये पहनोगे। अभी के सारे ना लोग बाहर निकल रहे हैं तो बिल्कुल ना ऐसा मतलब एक जगह के ना पीछे छुप गए, एक चीज़ के पीछे वो छुप गए हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ अगर कहीं टेबल रखी हो, कोई ऐसा छोटा सा टेबल सा या कैबिनेट सा रखा हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ शो पीसीज वगैरह जिस पे रखे हों, आप उसके पीछे थोड़ा छुप से गए हों, ठीक है। और एकदम से ना रूम में आ जाते हैं, एकदम से रूम में आकर पूरा बंद कर देते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, कितने लोग घुसे हुए थे एक रूम में, हैं क्या चल रही थी। तो आप कह रहे हो आप क्यों आए हो? अच्छा मैं भाई अपने रूम में नहीं आ सकती, मैं अपने रूम में नहीं आ सकता ना, दैट्स नॉट फेयर ना। मुझे दिखाओ तुमने क्या सिलेक्ट करा है। देख तो लिया, नहीं मैंने दूर से देखा था कपड़ा, मेरे को डिज़ाइन देखना है, मुझे तुम्हें पहना के देखना है। आप कह रहे हो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कह रहे हैं ओके इट्स ऑल राइट, लेकिन एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा, मेरी आंखें बंद होंगी, एटलीस्ट मैं अपनी आंखें बंद करके तो इसे महसूस कर लूँ। तो कह रहे हैं ठीक है अपनी आंखें बंद रखना। एक हाथ से आपने उनकी आंखें बंद ऐसे रखी और उनको ना कपड़ा महसूस कराया, जैसे इस तरीके कपड़ा आप पहन रहे हो। तो जैसे उन्होंने कपड़ा सा देखा ना, हल्का हल्का सा ना आपको उड़ाने की कोशिश करी या आपके ऊपर डालने की कोशिश करी और कहा कि कैसे लग रहे हैं आप, ज़रा देख कर बताइए, क्योंकि हमारी आंखें तो आपने बंद कर दी हैं, तो हमें भी ज़रा थोड़ा अपनी खूबसूरती का बखान बता दीजिए कि कैसे लग रहे हैं। तो फिर यहाँ से आप बताओगे कि कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और जिसने उड़ाया है वो तो और भी हसीन लग रहा है। चाहती हूँ कि जिस तरीके का रंग, ये जो येलो कलर है, ये जो मैंने सेलेक्ट करा है, इसके बिल्कुल अपोजिट सेलेक्ट करना। मुझे तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं करनी है। और ऐसे पीछे से आकर गाल से गाल चिपका कर बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं अच्छा और कैसे लग रहे हैं आप, और ऐसा लग रहा है कि धक्का दे दिया धक्का दे दिया और जैसे उनकी एकदम से आगे खुली ना, आपने एकदम से ऐसे रख दिया अंदर। अगर बिल्कुल भी ना छेड़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे कपड़े, अगर तुमने ज़रा से भी देखने की कोशिश की ना, मैं वो कलर पहनूंगी नहीं उस दिन, मैं वो कलर पहनूंगा ही नहीं, मैं दूसरा ले आऊँगा। ओके 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 इट्स ऑल राइट। तो जैसे यहाँ से गए ना, तो यहाँ से जाते हुए ना आपको फ्लाइंग किस देकर गए और कह रहे हैं मैं दोबारा आऊँगा, मैं दोबारा आऊँगी। और आप बैठे बैठे सोचे जा रहे हो कि आपसे मिलने के लिए ना ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये छुप भी सकते हैं, ये लोगों को बुद्धू भी बना सकते हैं, ये चुपके से कमरे में भी घुस सकते हैं और ये मतलब आपके साथ उस दौरान रोमांस भी कर सकते हैं। तो आपसे मिलने के लिए ना देखिए बहुत जोखिम उठाते होंगे ये, क्या कभी झूठ बोल दिया, कभी कहीं छुप कर आपसे मिलने लग गए, ठीक है, कभी कोई बहाना बनाकर आपसे मिलने आ गए,
किसी के सामने बहाना बनाकर ऐसे मिलने आ गए। और इनको ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा कि आप अपनी शॉपिंग इनके बिना करो, इन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होगी। तो इन्हें बहुत दिल करता होगा कि जब भी आप अपने लिए कुछ सिलेक्ट करें तो ये आपके सामने खड़ी हों, या आपके सामने खड़े हों आपको देखने के लिए कि ये आप पे जचता है कि नहीं। इनफैक्ट जब आप शॉप्स पे जाया करोगे तो ये केमिस्ट्री देखकर ना कुछ लोग मुस्कुरा दिया करते होंगे, वो ट्राई करवा रहे हैं आपको ऐसे, अच्छा ये ठीक ठीक लग रहा है, मतलब थोड़ा और कुछ देख लो यार, नहीं नहीं ये नहीं, ये वाला दिखाओ। मतलब आपसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपकी शॉपिंग में। आप खुद इतने इंटरेस्टेड नहीं होते अपनी शॉपिंग में, लेकिन आपके स्पाउस बहुत इंटरेस्ट लिया करेंगे आपकी शॉपिंग करने में, ठीक है। और अगर थोड़ा बताया जाए तो जैसे सपोज़ आप इनसे मिलना नहीं चाहते, आप इनसे गुस्सा हो, या आप चिढ़े हुए हो इनसे, क्या यार मेरे को ना परेशान मत करो, रूम में आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को इस बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो किसी न किसी बहाने से ना, जैसे सपोज़ अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, आप दोनों की भी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो आप इनसे चिढ़े हुए हो किसी बात पर। अच्छा, आपकी चिड़न को कैसे हटाया जाए, इन्होंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन कॉल पे आप मान नहीं रहे हो, तो किसी न किसी तरीके से नहीं आपसे, मतलब किसी भी दिन मिलने आ जाया करते होंगे। जब कॉल करा करते होंगे ना कि मैं तुम्हारे शहर में हूँ, तो और तुम बताओ तुम कहाँ हो, तो मैं तुमसे मिलने आऊँ, है ना। तो मतलब ऐसे बोल दिया करेंगे कभी कभी, तो कभी कभी ऐसा लगा करेगा जैसे सरप्राइज़ दे दिया, एकदम से सरप्राइज़ आपको कर दिया, और आपकी इतनी खुशी आपको हुआ करेगी ना कि ये अपनी तरफ से एफर्ट लगाया करेंगे आपसे मिलने के लिए, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा तो भी अपने आप आया करेंगे आपसे मिलने के लिए। ओके। कभी कोई ऐसा बहाना बना दिया कि कुछ दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, कभी कोई ऐसा बहाना बना दिया कुछ काम है, कभी ऐसा बहाना बना दिया कुछ थोड़े समय के लिए बाहर थोड़ा एक स्पेस चाहिए, ठीक है। कभी कोई ऐसा बहाना बना दिया कि मैंने कुछ ना, मतलब कहीं जाने की सोच रखी थी, तो मुझे लगा कि मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं वहाँ जाके आऊँगा, मैं वो चीज़ पूरी करके आऊँगी, और वो चीज़ ना वहीं पूरी होती है। तो थोड़ा थोड़ा ना ये मतलब कहते हैं ना कि भगवान जी से भी सॉरी बोला करते होंगे, भगवान जी सॉरी कभी कभी आपका सहारा भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी ना ये आपसे इस तरीके से मिलने आते होंगे। ओके। और अगर देखा जाए तो, और अगर बताएं तो जैसे इन्हें ना आपसे छुप के मिलना ज़्यादा पसंद होगा। आमने सामने तो हर कोई मिल लेता है, लेकिन जो छुप के मिलना होता है ना, उसमें वो जो जल्दबाजी सी होती है, वो जो रोकने की एक होती है ना, एक रोकने वाली बात होती है, इंतज़ार करने की घड़ी होती है, ठीक है। और उस वक्त ना मतलब जब वक्त कम होता है ना तो इंसान बात पक्की करता है, बात अच्छी करता है जब वक्त कम होता है। जब वक्त ज़्यादा होता है ना तो आलतू फालतू की बातें ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए ना हमेशा वो कहते होंगे कि हाँ बस मैं 1 घंटे मिलूँगा और फिर चला जाऊँगा। 2-3 घंटे मिल के जाते होंगे, 2-3 घंटे। देखिए 2 और 3 घंटे का कार्ड आया है। कहते होंगे कि हाँ बस 1 घंटा, आधा पौना घंटा, लेकिन कब 2-3 घंटे एक साथ बिता देते होंगे आप दोनों, आपको पता भी नहीं चलता होगा, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से मिलते होंगे ये आपसे किसी भी मौसम में। अब देखिए इस कार्ड से मुझे यहाँ पे आया एस ऑफ कप से, बारिश तक भी हो रही हो, गर्मी तक भी पड़ रही हो, सर्दी तक भी पड़ रही हो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कहीं से भी आपसे मिलने आना पड़ा, ये आएंगे आपसे मिलने, ये आएंगी अगर इन्होंने पूरा ठान लिया है तो, ठीक है। तो इस तरीके की ऐसी रीडिंग आई है। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। कार, ओके। तो शायद इनके पास कार हो, तो ये अपनी कार से ही आए आपसे मिलने के लिए। और कई बार आपको ना इन्हें बड़ा पसंद होगा कि ना आप इनके कार में इनके साथ में बैठे और ये आपको ड्राइव कराएं वॉन्ट टू कॉल यू मेरी जान, तो भाई आपको अपनी जान बोलने के लिए तरस रहे हैं ये। नो बेट्रियल, तो हाँ जी बिल्कुल धोखा नहीं मिलेगा आपको इस इंसान से, क्योंकि जो इंसान खुद इतना एफर्ट लगा रहा है ना आपसे मिलने के लिए, आपको एक घड़ी देखने के लिए, आपसे एक घड़ी बात करने के लिए, वो इंसान कभी धोखा नहीं देगा आपको। लुकिंग मोर ब्यूटीफुल कांट इवन कंट्रोल, हर बार कहते होंगे तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तुम और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा, ठीक है। तो आपकी खूबसूरती नेवर एंडिंग है इनके सामने, आप हमेशा और भी ज़्यादा ही खूबसूरत लगते होगे, ठीक है। और एक ही कॉम्प्लीमेंट देते होंगे, आपने कोई नई ड्रेस पहनी,
तो कह रहे हैं कि हाँ खूबसूरत लग रही हो। फिर अगली बार आपने कुछ नया करा, हाँ और भी खूबसूरत लग रहा है। और बढ़ता जाएगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होगा। आखिर किस बात की सजा मिल रही है मुझे? ओए होए, जब आप इनसे नहीं मिला करोगे ना, रोक लगा दिया करोगे। किस बात की सजा मिल रही है? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दी है? सन प्लस मून इक्वल्स टू लाइफ। हाँ, जैसे सूरज और चांद है ना, तभी ज़िंदगी चलती है बढ़िया तरीके से। तो ऐसे ही आप दोनों हो सन और मून की तरह, तभी ज़िंदगी बढ़िया चलेगी, ये कहते हैं। आप मेरा सन हो, आप मेरा मून हो, मैं आपका सन, मैं आपका मून। ठीक है। तो यस, सुख दुख में जब इंसान और उसके सगे संबंधी साथ रहते हैं, तभी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो चलिए, ये थी आज की एक बहुत प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि जब आपसे मिलने आएंगे किसी भी तरीके का जोखिम उठाकर, किसी भी बहाने से। बहुत कॉमन सा रीडिंग है, लेकिन इसमें हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, जेन्युइन और स्टोरी दोनों वे में मैं आपको बता दूंगी अलग अलग तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। द हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है जी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, एंड वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो क्या है कि ना, इन्हें पसंद नहीं है आपके साथ कोई फ्लर्ट करे, या आपको कोई आपके साथ कुछ ज़्यादा ही चिपके। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या है कि ना, ही और शी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू ऑलवेज। हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, कभी बताएंगे नहीं, लेकिन प्रोटेक्ट हमेशा करना चाहेंगे। तो हो सकता है आपने अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनको बुलाया हो कि भाई मेरी बर्थडे पार्टी है तो आ जाना, तो कह रहे हैं। या फिर आपने किसी वजह से इनको बुलाया हो, चलो बर्थडे पार्टी नहीं है, आपने कह दिया हो कि गैदरिंग हो रही है फ्रेंड्स की, तो सोचा कि चलो यार तुम भी आ जाओ मिलने के लिए, और सभी आ रहे हैं, और सब जिस इसके पार्टनर्स हैं वो भी लोग आ रहे हैं, तो अच्छे से गेट टुगेदर सा हो रहा है। तो या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर किसी दोस्त का बर्थडे है, तो आप इनको कह रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो इनको कि यार आ जाओ यार, उसको बुरा लग जाएगा, प्लीज़ आ जाओ, आपका ना हो किसी और का हो। क्योंकि आपके बर्थडे को तो ये मिस करेंगे नहीं, लेकिन किसी दोस्त के बर्थडे को मिस ज़रूर कर सकते हैं। तो पहले तो कह दिया कि यार देखूँगा आना है कि नहीं आना है, समझ नहीं आ रहा मुझे, अभी मेरे पास काम भी बहुत है, और तुम्हें तो पता ही है, एक बार भी काम पीछे रह जाए तो 10 दिन तक सुनने को मिलता है यहाँ पर। आप भी कह रहे हो, हाँ भाई उनकी बात भी सही है, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, कभी और मिल लेंगे। तुम अपना काम पे ध्यान दो, बेस्ट ऑफ लक। और हम जो भी मतलब रहेगा उस दिन का, तुम्हें पिक्स वगैरह शेयर करते रहेंगे ना। तो आपने कहा कोई बात नहीं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब क्या हुआ, कुछ देर बाद ना जो मैसेजेस आए ग्रुप पे, मैसेजेस आए, सारे फ्रेंड्स एक ग्रुप में हैं, सारे नोन्स एक ग्रुप में हैं। तो जो मैसेजेस आए कि डांस पार्टनर्स बन रहे हैं, और आपका डांस पार्टनर कोई दूसरा बन गया। इनको हुई जलन, इनको रहा कि भाई ना, डांस पार्टनर तो मैं ही बनूँगा, कुछ भी हो जाए डांस पार्टनर तो मैं ही बनूँगी, मेरे को नहीं पसंद है उसके कोई करीब भी जाए। उसके कोई करीब भी जाए। एक तो मैसेज आता है एकदम कि क्या कोई सीट अवेलेबल है मेरे लिए, क्या मैं भी आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे ना ऑफिस से छुट्टी मिल गई है। सब लोग खुश हो जाते हैं, और आप समझ जाते हो कि ये बात सुनने के बाद ही इन्होंने ऐसा क्यों डिसीज़न लिया। ठीक है भाई, काम छूटता रहे, लेकिन अपनी वाली नहीं जानी चाहिए। अपने वाला नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा पक्का हो गया। अब जिस दिन आप लोग मिल रहे हैं,
उस दिन क्या हुआ, आपने तो क्या कि तुम्हारा तो आना पक्का नहीं था, आपने ही मज़े लेने चाहे। तो कह रहे नहीं वो ना थोड़ा मैंने थोड़ा बात करी थी, तो इतने टाइम से मैंने ना 2-3 दिन से छुट्टी ली भी नहीं थी, तो मैंने कह दिया सर अब तो दे दो छुट्टी, तो उन्होंने दे दी। कोई बात नहीं, इतना तो मतलब जॉब्स में चलता ही रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखिए ये हो सकते हैं, वहाँ पे ना लीव्स का बड़ा चक्कर होता है। तो क्या हुआ कि अभी डांस की बारी आई, ठीक है। डांस पार्टनर जो आपके बने थे, आप तो उनके साथ जाने लग गए, आपको एकदम हाथ पकड़ लिया, ओए क्या, अरे दोबारा ये डांस पार्टनर्स बनाओ भाई, और देखो मेरा डांस पार्टनर बुक है। सब लोग हंसने लग गए बोल दिया उन्होंने, मेरा डांस पार्टनर बुक है, मुझे नहीं पता, और सब अपने अपने देख लो। ठीक है भाई, देख लेते हैं। सब ने अपने अपने देखे और डांस शुरू हो गया। तो ऐसे डांस करते करते ना आप हंसने लगे, आपको तो इतनी हंसी आ रही कि उनको ना आपको पीछे से कमर से पकड़ना पड़ा, और कह रहे हैं क्या हो गया, तो कह रहे हैं आप कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगी, आप कह रहे हो। तो जैसे डांस वांस खत्म हुआ, पार्टी वार्टी खत्म हुई, उसके बाद उसके जाकर आपने बताया कि एक बात कहूँ, मेरा मन कर रहा है तो आपने उनके गाल खींच दी इस तरीके से, बहुत तेज। कह रहे आई क्या हुआ, क्या हो गया, तो कह रहे हैं आप तुम बहुत क्यूट हो सच में, यू आर सो क्यूट। क्यों भाई, ऐसा कैसी क्या बात हो गई मेरे अंदर, ठीक है। तो जब आप क्यूट बोलते होंगे ना बड़ा ब्लश करते होंगे, लेकिन ऊपर से क्या दिखाते होंगे, मैं क्यूट व्यूट नहीं हूँ मैं तो स्मार्ट हूँ, ठीक है, ऐसे बोलती होंगी, ऐसे बोलते होंगे, लेकिन अंदर अंदर ब्लश भी करते होंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि मैं समझती नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं समझता नहीं हूँ, क्या समझती नहीं हूँ, डांस पार्टनर। हाँ तो हाँ रहने दो बस, तुम रहने दो, तुमसे बात करने में कोई वो नहीं है कह रहे बताओ ना, ऐसे हाथ पकड़ लिया, अब तुमने बात छेड़ी है तो बात पूरी भी कर लो। तो क्या आप कह रहे हो मैं क्या बात पूरी करूँ, मुझे तो पता है ना कि मेरा डांस पार्टनर कोई और बन रहा था, और तुम्हें हो गई होगी थोड़ी इधर उधर की लग गई होगी तुम्हें, है ना, तो और तुम आ गए मेरे से मिलने, चलो इस बहाने कम से कम हम दोनों का मिलना भी हो गया। तो कह रहे हैं कि अच्छा एक बात कहूँ, इसके आगे कुछ बोलना मत, ऐसे लिप्स पे ऐसे उंगली रखी और कहा कि तुम्हारे करीब कोई आए ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं, और हमसे तुम दूर जाओ ऐसा हम होने नहीं देंगे। चाहे थोड़ा ही फासला हो, लेकिन अगर बीच में कोई भी आ जाता है ना, तो दिल को तकलीफ़ होती है। तुम्हें छूने का, तुम्हें अपना बनाने का, तुम्हें अपना बोलने का सिर्फ मेरा हक है। तुम मेरे पार्टनर हो, चाहे डांस में हो, चाहे सुख दुख में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, पार्टनर तो मेरे ही रहोगे और किसी के नहीं। यू आर माई पार्टनर जब ये बोलते हैं ना ऐसे उंगली आपके होठों पर रख के, आप इतना ब्लश कर रहे हो ना, आपकी मतलब आंखें इनको ऐसा देख रही है ना कि बस। और फिर उसके बाद आप दोनों अपने अपने घर निकल जाते हो। इस बीच आपने क्या देखा, देखिए आपसे मिलने के लिए तो ये उत्सुक रहते ही होंगे, लेकिन जैसे कभी कभी काम का प्रेशर रहता होगा तो नहीं मिल पाते होंगे। अभी उस बीच में इनको ऐसा लगा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा दया सिचुएशनली कंडीशनली, ठीक है। और कभी भी ना देखो, आपसे प्राइवेटली तो ये मिला ही करेंगे, मतलब अकेले में आपसे मिला ही करेंगे, फैमिली में भी मिला करेंगे, जैसे फैमिली का कार्ड आया 6 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन फ्रेंड्स के बीच ना ये स्पेशली आपके पास आया करेंगे। क्यों, ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। देखिए अकेले में मिल रहे हैं तो भी आप प्रोटेक्ट हो, फैमिली में मिल रहे हैं तो भी आप प्रोटेक्ट हो, लेकिन फ्रेंड्स के बीच में ना देखो एक तो ना रहता है कि मतलब ये कहते होंगे कि ठीक है दोस्त हैं, लेकिन दोस्तों को भी ना एक अपनी लिमिट में रखना होता है। हमें पता है हमारी फैमिली क्या है, हमारी फैमिली जानती है हम दोनों के बारे में, हमें पता है हम अकेले में क्या है, हमें पता है अपनी लिमिट्स क्या है, लेकिन और जो पब्लिक होती है ना उसके सामने एक दूसरे के साथ होना ज़रूरी है, एक दूसरे का साथ होना ज़रूरी है। कोई किसी भी तरीके का कमेंट पास कर सकता है, जो वो नहीं आया, तुम्हारी बात नहीं मानी, ये हो गया वो हो गया, मैं ऐसा मौका ही नहीं देना चाहती, मैं ऐसा मौका ही नहीं देना चाहती। तो आप कहते हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कहते फ़र्क पड़ता है। मैं किसी को मौका देना ही नहीं चाहता कि कोई तुम पे या हमारे पर या किसी पर भी हमारे रिश्ते पर उंगली उठाए किसी भी तरीके की, और अगर उठाई तो उसकी उंगली तोड़ के रख दूंगा, तोड़ के रख दूंगी, बिल्कुल ऐसा बोलते होंगे। तो आपसे मिलने के लिए नहीं किसी भी बहाना लगा सकता है, कोई भी तरीके का, फ्रिक्वेंटली चेंज हो सकता है, इनका नेचर ऐसा रहता होगा कि
अगर आपसे मिलने का मन है ना, इनको चलो मान लो ये बात भी नहीं है, मिलने का मन हो रहा है, फिर दुविधा में पड़ गए, आपको कभी मना ही नहीं कर पाते होंगे, ठीक है मैं मिलने आ रहा हूँ, मेरा भी मन हो रहा है यार, तो थोड़ा सा गैप मिल जाएगा, काम वगैरह से भी, वर्क लाइफ से भी थोड़ा गैप सा मिल जाएगा, मिलते हैं फिर अच्छे से, ठीक है। और आपके परिवार से अच्छी बनती होगी तो ऑब्वियसली ये तो और भी ज़्यादा मज़े करते होंगे। इनका साथ आपको पसंद होगा, आप दोनों साथ में क्या करते होगे, बातें करते होगे, एक दूसरे के लिए की फैमिली डिस्कशंस भी करते होगे, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, इनकी फैमिली में क्या चल रहा है, मतलब आप दोनों कुछ भी छुपा के नहीं रखते होगे एक दूसरे से, सब कुछ एक दूसरे के सामने बोला करोगे, ठीक है। और आप दोनों को ना अकेले भेजने में भी ना किसी को डर नहीं लगता होगा, क्यों, आप दोनों ट्रस्टवर्दी हो गए, आप दोनों ट्रस्टवर्दी हो गए, आप दोनों को पता है आप दोनों के पेरेंट्स की क्या इज़्ज़त है और आप दोनों की क्या इज़्ज़त है, तो आप दोनों इज़्ज़तदार जगह पे मिला करोगे, इज़्ज़त के साथ मिला करोगे, ठीक है। आप उनको कभी लुभाने के लिए कुछ ऐसा मतलब नहीं सोचोगे कि अच्छा मैं ये पहन के जाऊँगा, मैं ये पहन के जाऊँगी तो मेरे पार्टनर मुझे हॉट बोलेगा या सेक्सी बोलेगा, ऐसा नहीं आप चाहोगे। आपको क्या पसंद है, आपका पार्टनर आपको इज़्ज़त से देखे, आपका पार्टनर आपको इज़्ज़त से अपने नज़रों में देखे, ठीक है। जो उसको कहना है, जो उसकी एक नेचुरल फीलिंग है वो मेरे सामने आए, मुझे ज़रूरी नहीं है कि उसके सामने हॉट और सेक्सी बनना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं बनना मुझे, ठीक है। तो आपके पार्टनर शायद ही कभी ऐसे वर्ड्स आपके लिए यूज़ करते हो, कभी, बहुत ही कम, बहुत ही कम। हमेशा कहते होंगे कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप सच में आज ऐसी लग रहे हैं कि जैसे ना बरसात हो गई है हम पर, है ना, बिल्कुल ऐसे। कभी भी मतलब वो उस तरीके के वर्ड्स यूज़ नहीं करा करेंगे आपको कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए, जब भी आप दोनों मिला करते होंगे, ठीक है। तो काफ़ी इज्जत से भरी नज़रों से आपको देखा करेंगे। लेट्स सी कुछ हम मैसेजेस देखते हैं। तो इस तरीके से आपसे मिला करेंगे किसी न किसी बहाने से, एकदम से इनका मूड चेंज हो जाता होगा, ठीक है। पहले कुछ बोलते होंगे, फिर बाद में मन बना लेते होंगे, फिर सोचते होंगे कि आपकी बात को तो देखो ये मना कर नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अच्छा लगता होगा आपसे मिलना, ठीक है। यू हैव अ ग्रेट एनर्जी, आपकी ना एनर्जी बहुत अच्छी है, यस गाइस, आप लोगों की एनर्जी इनको बहुत अच्छी लगा करेगी, आपकी बातें, आपकी एनर्जी, ठीक है। किस ऑन ब्यूटीफुल लेग्स, ओके, आपके लेग्स पर इनको किस करना बहुत पसंद होगा आफ्टर मैरिज डेफिनेटली। ये आपके लेग्स को क्यों, मतलब आपके फीट्स को, आपके लेग्स को क्यों चूमा करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए आपके कदम इनकी ज़िंदगी में बहुत लकी होंगे, ये खुद कहते होंगे कि आपके कदम जब से पड़े हैं ना मेरी ज़िंदगी में, तब से मेरी लाइफ में लक ही लक है, मेरी लाइफ में अच्छा ही अच्छा है, कुछ बुरा होता है तो भी अच्छा हो जाता है, मतलब ऐसा आपका साथ है कि मैं नहीं चाहता कि आप कहीं भी मेरे से दूर जाएं, ठीक है। अमेजिंग फूड, आप दोनों काफ़ी फूडी किस्म के भी हो सकते हो, या फिर आप दोनों अच्छा खाना खाते होगे आपस में बैठकर, हो सकता है प्रसादम, प्रसादम से देखिए अच्छा कुछ नहीं हो सकता, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद होता है, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। तो स्पिरिचुअल मीटिंग्स भी आप दोनों की हो सकती हैं, लविंग रिलेशन, बहुत प्यारा रिलेशन होगा आप दोनों का, ठीक है। एंड थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव होंगे आपके पार्टनर, ठीक है, थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, तुम आने का मौका ढूंढ लेना, हम रोकने के बहाने तैयार रखेंगे ठीक है, आप वो कह रहे हैं आप आने का मौका तो ढूंढ लेना, लेकिन ये आपको रोकने के बहाने ज़रूर से तैयार रखेंगे, तो रखेंगे। ये था आज का एक बहुत ही प्यारा रीडिंग, आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।